योग की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए अब हम योग साधना का अभ्यास चालन क्रियाओं यानी शिथिलता अभ्यासों से करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रूप से रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। सचेत मुद्रा में खड़े हों। पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाएं और दाईं ओर झुकाना। सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कानों को कंधे से उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना। सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ उतना घुमाएं कि ठुड्डी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लेकर आएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना। सिर को आगे की ओर झुकाकर ठुड्डी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें। अब सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों व मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द तथा स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह अभ्यास आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस लाएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं तो ध्यान रखें कि सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को स्पर्श ना करें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की अंगुलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की अंगुलियों को दाहिने कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक तथा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांवों को परस्पर 2 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। सांस छोड़ें। शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को स्पर्श कर लें। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें।
मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना, सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधे तक उठाएं, सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। सूर्य नमस्कार प्रणाम आसन 1, हस्त उत्तानासन 2, पादहस्तासन 3, अश्व संचालन 4, दंडासन 5, अष्टांग नमस्कार 6, भुजंगासन 7, पर्वतासन 8, अश्व संचालन 9, पादहस्तासन 10, हस्त उत्तानासन 11, प्रणामासन 12। मंत्रों के साथ स्थिति प्रणामासन। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ताड़ासन। ताड़ के वृक्ष के समान साधक के शरीर की स्थिति बनने से इसे ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन शारीरिक और मानसिक संतुलन विकसित करता है। यह संपूर्ण मेरुदंड में खिंचाव एवं लचीलापन लाता है। उदर के मांसपेशियों और स्नायुओं को शक्ति प्रदान करता है। दोनों पैरों में लगभग 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाते हुए उंगलियों को आपस में फंसाकर सिर के ऊपर रख लें। हथेलियों को पलटकर श्वास अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर तानें।
साथ ही पैरों की एड़ियों को भी ऊपर उठाएं। संपूर्ण शरीर का भार अपने पंजों पर हो, दृष्टि किसी एक बिंदु पर एकाग्र हो। कुछ क्षण रुकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए विपरीत क्रम में वापस आ जाएं। त्रियक ताड़ासन। ताड़ासन को बगल में करने से इसे त्रियक ताड़ासन कहते हैं। बगल की मांसपेशियों को मालिश एवं विश्रांति प्रदान करता है। दोनों पैरों को लगभग 1.5 से 2 फीट के अंतर पर रखकर खड़े हो जाएं। हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगुलियों को आपस में फंसाकर सिर पर रख लें। श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर करते हुए हाथों को ऊपर खींच दें। श्वास छोड़ते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा बाईं तरफ झुका दें। हाथों को खींचकर रखें। कुछ समय ऐसी स्थिति में रुकें। श्वास सामान्य चलने दें। धीरे से वापस आकर दूसरी तरफ से भी इसी अभ्यास को करें। कटी चक्रासन। कटी अर्थात कमर को चक्राकार घुमाने से इसे कटी चक्रासन कहते हैं। कमर, पीठ और पुट्ठों की मांसपेशियों को पोषित करता है। शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्ति हेतु यह आसन उपयोगी है। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को सामने समानांतर रखते हुए फैला लें। हथेलियां एक दूसरे की तरफ हों। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर मोड़ें। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, दाएं और बाएं भुजा से पीठ को लपेटते हुए बाएं हाथ को कमर की दाहिनी ओर ले जाएं। बाएं कंधे के ऊपर से जितनी दूर तक संभव हो देखें। कुछ देर रुकने के बाद वापस आ जाएं और दूसरी तरफ से भी इस अभ्यास को दोहराएं। उत्कटासन। यह आसन घुटने, जंघाओं और पिंडलियों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। घुटनों में दर्द की समस्या वाले व्यक्तियों को इसके अभ्यास से बचना चाहिए। दोनों पैरों के मध्य में 1 फीट के अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने समानांतर उठाएं। हथेलियां नीचे की तरफ रहेगी। श्वास छोड़ते हुए घुटनों से पैरों को मोड़कर तथा एड़ियों को ऊपर उठाते हुए अपने कुल्हों को एड़ियों से लगा दें। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ देर स्थिर रहें, तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। इसे उत्कटासन कहते हैं। पाद हस्तासन। पाद अर्थात पैर और हस्त अर्थात हाथ, दोनों को एक साथ रखने से इसे पादहस्तासन कहते हैं। यह आसन पाचन तंत्र को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है, मेरुदंड की तंत्रिकाओं को शक्ति प्रदान करता है। जिन लोगों को कमर दर्द की समस्या हो उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों पैर मिलाकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए।
श्वास छोड़ते हुए कमर को आगे की ओर झुकाते हुए दोनों पैरों के पंजों के साथ बगल में हथेलियों को रखें। सिर और घुटनों से स्पर्श कराएं। घुटनों को सीधा रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण तक रुकें। तत्पश्चात श्वास भरते हुए क्रमशः वापस आ जाइए। बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को लॉक्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। इस आसन से पैरों और हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनती है। वक्षीय मांसपेशियों के खिंचाव से फेफड़े व हृदय की मालिश होती है। जो लोग साइटिका व मेरुदंड के निचले हिस्से के संक्रमण से पीड़ित हैं, जिनके घुटने कमजोर हैं या उनमें चोट लगी है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाएं। धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक एक पैर को मोड़ें और पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर रखें। तलवा ऊपर की ओर रहें और एड़ी कुल्हे की हड्डी को स्पर्श करें। दूसरा पैर मोड़ें और पंजे को दूसरी जांघ के ऊपर रखें। अंतिम स्थिति में दोनों घुटने जमीन का स्पर्श करें। बाएं हाथ को कमर के पीछे से ले जाकर बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें तथा दाहिने हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़े। सिर और मेरुदंड एक सिद्ध में रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास में कुछ क्षण रुकें। तत्पश्चात क्रमशः वापस आ जाएं। उत्थित पद्मासन। यह आसन हाथों को मजबूत और बलशाली बनाता है। इससे जठराग्नि तीव्र होती है और भूख बढ़ती है। दंडासन में बैठने के उपरांत दाहिने पैर को मोड़कर पंजे को बाईं जांघ के मूल में स्थित करें और बाएं पैर के पंजे को दाहिनी जांघ के मूल पर रखें। यह पद्मासन है। अब दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर स्थापित करके पूरे शरीर को हाथों के बल पर हवा में उठा ले। यह उत्थित पद्मासन है। मंडूकासन। मेंढक के समान शरीर की आकृति बनने के कारण इसे मंडूकासन कहते हैं। यह आसन वक्ष स्थल से संबंधित अंग, हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक है। वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों घुटनों को जितना दूर हो सके फैला लें। दोनों हाथों को क्रमशः उसी पैर के घुटने के ऊपर रखें। अंतिम स्थिति में कमर, गर्दन और सिर एक सिद्ध में रखकर आंखें बंद कर लें। इस स्थिति में कुछ क्षण रुकने के पश्चात धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मेंढक के समान शरीर की आकृति बनने से इसे उत्तान मंडूकासन कहते हैं। यह आसन वक्ष स्थल से संबंधित अंग, हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहायक है। हाथ और कंधों में होने वाले दर्द को दूर करने में भी सहायक है। वज्रासन में बैठने के पश्चात दोनों घुटनों को जितना दूर हो सके फैला लें। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और हथेलियों से विपरीत कंधों को पकड़ लें।
इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ क्षण तक रुके रहें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। पवन मुक्तासन। इस आसन में उदरगत वायु मुक्त हो जाती है, इसलिए इसे पवन मुक्तासन कहते हैं। यह आसन उदर और पाचन के अंगों की क्रिया क्षमता को बढ़ाता है, कब्ज और वायु विकार को दूर करने में सहायक है। ध्यान रहे, इस आसन के दौरान जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है वे लोग गर्दन व सिर को ऊपर न उठाएं। पीठ के बल सीधा लेट जावें, दोनों पैरों को मिलाकर मोड़ लेवें, दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर घुटनों से नीचे को पकड़ लेवें और घुटनों को छाती से लगा दें। श्वास छोड़ते हुए सिर वाले भाग को उठाकर ठुड्डी से घुटनों को स्पर्श करें। इस स्थिति में श्वास रोककर कुछ क्षण तक रुकें। तत्पश्चात श्वास लेते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। सर्वांगासन। शरीर के सभी अंगों को इस आसन के द्वारा लाभ प्राप्त होता है, इसलिए यह सर्वांगासन कहलाता है। यह आसन थायराइड की कार्यक्षमता को बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण और पाचन तंत्र की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है, मानसिक तनाव, भय और सिर दर्द को भी दूर करता है। उच्च रक्तचाप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, हृदय रोग, नेत्र रोग की अवस्था में इसका अभ्यास न करें। पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे आसमान की ओर उठाकर बिना किसी झटके के कमर को उठाएं और पैरों को हल्का सा सिर के पीछे की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों को कोहनी से मोड़कर पीठ में सहारा दें और पैरों को ऊपर की ओर सीधा खींचें तथा अपने अंगूठों को देखें। कमर को यथासंभव सीधा रखें। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक रुके रहें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। भुजंगासन। संस्कृत में सर्प को भुजंग कहते हैं। साधक के शरीर की आकृति फन उठाए हुए सांप के जैसे बनने से इसे भुजंगासन कहते हैं। यह आसन कमर दर्द और रीढ़ की हड्डी के रोगों को दूर करने में सहायक है तथा दमा, मंदाग्नि और वायु दोष में भी लाभकारी है। पेट के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को मिला लेवें, हाथों की हथेलियां कंधों के नीचे जमीन पर रखें, कोहनी ऊपर की तरफ उठी हो। श्वास भरते हुए सिर छाती से लेकर नाभि तक का हिस्सा ऊपर उठाएं, आसमान की तरफ देखें। इस स्थिति में श्वास रोककर कुछ देर रुकें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। शीर्षासन। यह आसन मस्तिष्क और पीयूष ग्रंथि में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है
जिससे संपूर्ण शरीर एवं मन को नवजीवन प्राप्त होता है। दमा, मधुमेह और रजोनिवृत्ति के समय आने वाले असंतुलन के निवारण के लिए इस आसन को करने का परामर्श दिया जाता है। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर घुटनों के सामने भूमि पर रखें। सिर के शीर्ष भाग को आपस में फंसी अंगुलियों के बीच में रखें और सिर को हाथों से लपेट लें। अब घुटनों और नितंबों को जमीन से ऊपर उठाकर धीरे धीरे पैरों को सीधा करें। संपूर्ण शरीर एक सीधी रेखा में रहना चाहिए। यह अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर रुकें। कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। कूर्मासन। कूर्मासन उदर के समस्त अंगों को पुष्ट करता है। मधुमेह, उदर वायु एवं कब्ज जैसे रोगों के उपचार में सहायक है। साइटिका, स्लिप डिस्क, हर्निया और जोड़ों के पुराने दर्द के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने का प्रयास तभी करना चाहिए जब मेरुदंड अत्यंत लचीला हो। दंडासन की स्थिति में बैठ जावें। पैरों को भूमि पर जितना संभव हो सके फैला लेवें। एड़ियों को जमीन के संपर्क में रखते हुए घुटनों को थोड़ा मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए कमर के सामने की ओर झुकें और हाथों को घुटनों के नीचे रखें। कुछ और आगे झुकें और धीरे धीरे भुजाओं को पैरों के नीचे से पीछे की ओर ले जाएं। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाएं और शरीर को क्रमशः आगे बढ़ाते जाएं जब तक कि पैरों के बीच ललाट या ठुड्डी जमीन का स्पर्श ना करने लगे। भुजाओं को नितंबों के चारों ओर लपेट लें और नितंबों के पीछे दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक रुके रहें। कुछ देर बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। उत्तान कूर्मासन। उत्तान कूर्मासन उदर के समस्त अंगों को पुष्ट करता है। यह मधुमेह, उदर वायु एवं कब्ज जैसे रोगों के उपचार में सहायक है। साइटिका, स्लिप डिस्क, हर्निया या जोड़ों के पुराने दर्द के रोगियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने का प्रयास तभी करना चाहिए जब मेरुदंड अत्यंत लचीला हो। दंडासन की स्थिति में बैठ जावें। पैरों को भूमि पर जितना संभव हो फैला लेवें। एड़ियों को जमीन के संपर्क में रखते हुए घुटनों को थोड़ा मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए कमर के सामने की ओर झुकें और हाथों को घुटनों के नीचे रखें। कुछ और आगे झुकें और धीरे धीरे भुजाओं को पैरों के नीचे से पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे भुजाओं को पैरों के नीचे से बाहर की ओर फैलाएं। दोनों पैरों के एड़ियों को आगे की ओर ले जाएं और पैरों को अधिक से अधिक सीधा करें और शरीर को क्रमशः आगे बढ़ाते जाएं जब तक कि पैरों के बीच ललाट या ठुड्डी जमीन का स्पर्श ना करने लगे। भुजाओं को घुटनों के नीचे सीधा रखें। इस स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर रुके रहें। तत्पश्चात श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। तोलांगुलासन। शरीर को तुला के समान संतुलित करने के कारण इसे तोलांगुलासन कहते हैं। यह आसन उदर के अंगों को स्वस्थ तथा कंधों, पीठ और गर्दन को सशक्त बनाता है। वक्ष चौड़ा
और मजबूत होता है। यह विश्राम की स्थिति लाता है और वजन को भी कम करता है। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठ जाएं। हाथों और कोहनियों को सहारा लेते हुए धीरे धीरे सावधानी से पीठ को पीछे झुकावें। हथेलियों को नितंबों के नीचे रखें। धड़ एवं पैरों को इस प्रकार उठाएं कि पूरा शरीर केवल नितंबों एवं भुजाओं के अग्रभाग पर सधा रहे। अंतिम स्थिति में जालंधर बंद लगाएं। इस स्थिति में कुछ देर तक रुके रहें और कुछ देर के बाद धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आ जाएं। शवासन। शरीर की स्थिति मृत शरीर के समान अचल होने के कारण इसका नाम शवासन पड़ा है। यह आसन संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को तनाव मुक्त करता है। इससे शरीर के प्रति सजगता बढ़ती है। जब शरीर पूरी तरह विश्राम की स्थिति में आ जाता है तब मन की सजगता में वृद्धि होती है, जिससे प्रत्याहार अवस्था आ जाती है। शवासन। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर लीजिए। दोनों हाथ कमर भाग से थोड़े दूर। अपने श्वास और प्रश्वास को सामान्य रखिए। सावधान आसन शव की तरह लेटे रहिए। इस आसन में अपने सारे शरीर को शिथिल करना होता है। अपने पैरों के अंगूठों से मस्तिष्क तक पूरे शरीर को शिथिल और शांत किया जाता है। साक्षी भाव से अपने एक एक अंग को शिथिल और शांत कीजिए। सर्वप्रथम पैरों के अंगूठों को, अंगुलियों को, पैरों के तलवे, एड़ियां, टखने, पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, गुप्तांग, नितंब, संपूर्ण कमर भाग, पेट, पीठ का हिस्सा, छाती, दोनों कंधे, हाथ की भुजाएं, दोनों कोहनियां, हाथ की कलाइयां, हथेलियां, हाथ के अंगूठे,
दोनों हाथ की अंगुलियां, गर्दन भाग, ठुड्डी, दोनों होठ, नासिका, दोनों गाल, दोनों आँखें, दोनों कान, ललाट, सिर का ऊपरी भाग, सिर का दायां बायां भाग, सिर का पीछे का भाग, संपूर्ण शरीर शिथिल और शांत होता हुआ शवासन से बाहर आने के लिए दोनों पैरों को हिलाते हुए पास पास लेकर आइए। दोनों हाथ कमर भाग के पास, किसी एक दिशा में करवट लेते हुए अपने स्थान पर बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए। दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। कोमलता से अपने चेहरे को सहलाइए। आंखों पर बिना दबाव डाले स्माइलिंग फेस के साथ धीरे से आंखें खोल दीजिए। नासिकाग्र मुद्रा। नासिकाग्र का अर्थ होता है नाक का आखिरी छोर, ऊपरी हिस्सा या अग्रभाग है। इस भाग पर बारी बारी से एकाग्रता या संतुलन बनाते हुए देखना ही नासिकाग्र मुद्रा कहलाती है। विषादग्रस्त व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। इससे जहाँ आँखों का व्यायाम होता है वहीं यह मस्तिष्क के लिए भी लाभदायक है। इससे मन में एकाग्रता बढ़ती है। इस मुद्रा के लगातार अभ्यास करने से मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है, जिससे कुंडलिनी जागरण में मदद मिलती है। विपरीत करणी मुद्रा थायराइड को संतुलित करता है और सर्दी जुकाम में, गले में सूजन और श्वसन संबंधी रोगों को भी दूर करने में सहायक होता है। यह भूख और पाचन शक्ति को बढ़ाता है और कब्ज को दूर करने में भी सहायक है। उच्च रक्तचाप या चक्कर आने वाले लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीठ के बल लेट जाएं, श्वास भरते हुए घुटनों को मोड़ें और टांगों व नितंबों को ऊपर उठाएं। हाथों को कुल्हों के नीचे ले जाएं, जिससे नितंबों को सहारा मिले। कोहनियाँ भूमि पर रहेगी। टांगों को ऊपर की ओर सीधा उठाएं। पैरों, टांगों और कुल्हों की मांसपेशियों को विश्राम दें। सामान्य श्वास लेते हुए सुविधा अनुसार रोकें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को माथे की ओर मोड़ें। धीरे धीरे नितंबों व टांगों को प्रारंभिक स्थिति में नीचे लाएं। जालंधर बंध। यह कुंभक को साधने में सहायक है। जालंधर बंध कैरोटिड साइनस को दबाता है, जो गर्दन की मुख्य धमनियों के कैरोटिड धमनियों पर स्थित है। यह साइनस रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन संस्थान के कार्यों को नियमित बनाने में सहायक है, जिन्हें
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तथा चक्कर आता हो या उच्च रक्तचाप हृदय रोग से पीड़ित हो, उन व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। जालंधर बंद में कंठ को लॉक करते हैं। इस लॉक के दौरान श्वास अगर हम बाहर छोड़ के पहले से रखे हुए हैं तो बाहर रहेगी, या श्वास भीतर लेकर रखे हुए हैं तो श्वास भीतर रहेगी। यह अभ्यास प्राणायाम के दौरान, कुंभक के दौरान किया जाता है। इसी के साथ साथ में अगला अभ्यास होगा जालंधर बंद से बाहर आते हुए उडियायन बंद। आमाशय के कई रोगों जैसे कब्ज, अपच, कृमि रोग और मधुमेह आदि के उपचार के लिए रामबाण दवा है। जठराग्नि प्रदीप्त करता है। पेट के सभी अंगों की मालिश होती है। सुस्ती, चिंता एवं तनाव में भी कमी लाता है। जिन्हें आमाशय में फोड़ा, डायफ्राम का हर्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आंख के अंदर की बीमारी, ग्लूकोमा और बढ़े हुए अंतःकपालीय दबाव से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह वर्जित है। इसमें पेट का संकुचन होता है, पूर्ण प्रश्वास होती है, श्वास बाहर आ जाती है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पेट का पूर्ण संकुचन हो चुका है। कुछ क्षण तक रुकते हुए श्वास बाहर होती है और साथ साथ में गर्दन आगे झुकी रहती है। रिलैक्स। अगला अभ्यास होगा मूलबंध। इसको हम देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें हमारा मल द्वार जो होता है, गुदा भाग, उसका संकुचन किया जाता है। रिलैक्स। इस प्रकार 3 बंद हमने अलग अलग रूप से देखे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम से त्रिदोषों का संतुलन बना रहता है। जिन्हें गठिया, प्रजनन से जुड़ी समस्या, मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप हो, वो भी इससे ठीक होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस अभ्यास में दाहिने हाथ की नासिका मुद्रा बनाते हैं, बाएं हाथ को चिन्ह मुद्रा में रखते हैं घुटने के ऊपर। दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास लेते हैं। जब श्वास पूर्ण रूप से ले लेते हैं तो दाईं नासिका से श्वास बाहर छोड़ते हैं। कंप्लीट प्रश्वास हो जाने के बाद में उसी नासिका से जिससे श्वास बाहर छोड़ा, श्वास को भीतर लेंगे और बाईं नासिका से धीरे से पूर्ण प्रश्वास कर देंगे। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार की 3 आवृत्ति पूर्ण करेंगे। जैसे ही 3 आवृत्ति पूर्ण हो जाए, उसके बाद में सहजता पूर्वक रोक देंगे और कुछ देर तक इस अभ्यास से जो परिवर्तन हुआ उसे महसूस करेंगे।
इस प्रकार यह अभ्यास 3 आवृत्ति से 6 या 9 भी किया जा सकता है। यह अभ्यास पूर्ण हुआ। उज्जयी प्राणायाम। यह प्राणायाम तंत्रिका तंत्र व मन को शांत करता है। अनिद्रा, उच्च रक्तचाप व सप्त धातुओं से जुड़ी व्याधियों में भी लाभ प्रदान करता है। उज्जयी प्राणायाम। एक बार पूर्ण प्रश्वास कीजिए। श्वास भीतर लीजिए, कंठ का संकोचन करते हुए, और श्वास भीतर लेने के बाद में जालंधर बंद लगाइए। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को भीतर रोक के रखिए और उसके बाद में श्वास को बाहर निकालिए। इसकी 2 आवृत्ति और करेंगे। तीन आवृत्ति पूर्ण होने के बाद रुक जाएंगे और इस प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा जो परिवर्तन शरीर में आए उन्हें महसूस करें। इस प्रकार यह अभ्यास पूर्ण होता है। आइए अब ध्यान के लिए तैयार होते हैं। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें और अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ रखें। भुजाएं और कंधे ढीले हों और आराम की स्थिति में होने भी चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों बाहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। यह एकाग्रता स्मृति के विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। यह पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। यह सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहिए, एकदम सहज हो जाइए।
मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।